आज के मुख्य समाचार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय में चलाया हस्ताक्षर अभियान। विधानसभा के पास बन रहे फ्लाईओवर का निरीक्षण, जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश। जमीन से बेदखली के खिलाफ किसान सभा का प्रदर्शन। 14 फरवरी के अवसर पर होटलों में स्पेशल ऑफर, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल में बढ़ते नशे पर सख्त कार्रवाई की जरूरत, कुलदीप राठौर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई ने प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस अभियान के तहत गेस्ट टीचर पॉलिसी को वापस लेने और छात्र संघ चुनाव बहाल करने सहित कई अहम मांगों को सरकार के समक्ष रखा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस हस्ताक्षर अभियान में लगभग 700 से 800 छात्रों ने भाग लिया। हस्ताक्षर अभियान के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों ने बड़ी संख्या में समर्थन जताया। इकाई अध्यक्ष हनी शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू किया जा रहा है, जिससे शिक्षा में सुधार आ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसे लागू न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में छात्र संघ चुनाव 2013 से बंद है, जिससे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इसे जल्द बहाल किया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो संगठन आंदोलन को और तेज करेगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा के समीप निर्माणाधीन फ्लाईओवर जंक्शन का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने और इसे अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया और परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। देखिए, शिमला के लिए ट्रैफिक मूवमेंट को बेहतर करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए ये जो हमारा विधानसभा का चौक है ये एक बड़ा बॉटलनेक है, क्योंकि इसमें बालूगंज से भी ट्रैफिक आता है, नीचे काट रोड से भी ट्रैफिक आ रहा है और रेलवे स्टेशन से भी जो साथी आ रहे हैं उनका भी यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना है। तो उसकी वजह से यहाँ इसको ईज़ करने के लिए यहाँ पे एक फ्लाईओवर का प्रपोज़ल किया गया है, जिसको लोक निर्माण विभाग कर रहा है HPRDC के माध्यम से। और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 22 करोड़ रुपए की लागत से इसका कार्य स्वीकृत हुआ है। और जो है ये फ्लाईओवर में थोड़ी विलम्ब भी हुआ कुछ इसमें, क्योंकि रेलवे की ज़मीन आती है तो रेलवे वालों से इसमें क्लियरेंस लेने में समय लग गया। मैं खुद दिल्ली गया था बीच में, वहाँ पे हम चेयरमैन से मिले और उसमें अब स्वीकृति मिल गई है। तो इसका काम पूरी तीव्र गति से पूरा हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी काम इसका धरातल पे शुरू हो गया है, जो उसके अलग अलग पेयर लगने हैं वो भी उसका काम भी शुरू हो गया है। तो संभावित है कि इस साल के अक्टूबर और सितंबर के महीने में इसको जो है तैयार कर दिया जाएगा। और मैंने इसमें सख्त हिदायत दी है डिपार्टमेंट को कि जल्द से जल्द ये काम पूरा होना चाहिए, इसमें कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पर्सनली इसका इंस्पेक्शन करने भी यहाँ पर आया हूँ और समय समय पर हम इसका इंस्पेक्शन करते रहेंगे ताकि ये समय पर बने और इससे शहर वासियों को सुविधा मिले, ये हमारा प्रयास है। ऑफिस वगैरह हमारा सर साइड पे तो इसके जी नीचे जाएगा। हमारे पास स्टील वगैरह मटीरियल रखने की जगह नहीं है, तो वहीं पर रखा है। शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सीटू की अध्यक्षता में किसान सभा के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने जमीन से बेदखली के मुद्दे पर धरना दिया। राज्य किसान कमेटी के सदस्य शिव ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मैं राज्य कमेटी सदस्य और सुमडी इकाई का सचिव हूँ और आज हम जो पूरे हिमाचल प्रदेश में तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें मुख्य मुद्दे हमारे जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जो आज हम ज्ञापन दे रहे हैं राज्य सरकार को, और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो ज़मीन से संबंधित मसले हैं उस पर जो है किसानों के साथ बैठ करके जो है बातचीत की जाए और उस किसानों के हक में जो है नीतियां बनाई जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा जो है, जो आज किसानों के साथ जो तालाबंदी की जा रही है या जो थोड़ी बहुत ही ज़मीन कहीं किसानों ने अपने खेत के साथ वो की है, उसको जो है किया जा रहा है, लेकिन उसका जो है प्रॉपर तरीके से जो है डिमार्केशन नहीं की जा रही है। सैटेलाइट के जो
सर्वे है उसी के मुताबिक वो की जा रही है, लेकिन नीचे जो प्रॉपर जिसका एक डिमार्केशन होनी चाहिए थी वो डिमार्केशन नहीं की जा रही है। हालांकि जो वन अधिकार कानून है उसके तहत जो है ये बेदखली जो है बंद की जा सकती थी। सरकार अगर चाहे, सरकार की अगर इच्छा है तो बेदखली बंद की जा सकती थी। वन अधिकार कानून को जो 2006 का एक्ट है उसको भी हिमाचल प्रदेश में अभी तक लागू नहीं किया गया, जिसके तहत हर किसान को जो है जमीन मिल सकती थी। और हमारी मांग यही है, हालांकि 2016-17 में भी जो है किसानों के साथ इसी तरह की बेदखली की जा रही थी, लेकिन उस वक्त तत्कालीन जो वीरभद्र सरकार थी, जब किसानों का आंदोलन बहुत आगे बढ़ा, तीव्र रूप में बढ़ा, सेक्रेटेरिएट विधानसभा का घेराव किया, तो वहां पर एक संकल्प प्रस्ताव जो है पारित किया गया सरकार द्वारा, वीरभद्र सरकार द्वारा। लेकिन वो 2017 के बाद जब दूसरी सरकार आई तो वो संकल्प प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया। वह बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो जमीन है ये एक जीविका का एक साधन है। अभी भी अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो 70% जो लोग हैं किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, किसानी से उनका जो है पेट का पालन पोषण होता है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या जो है कि जो यहाँ के जो फॉरेस्ट है वो केंद्र के अधीन है, जो लगभग 67% के करीब जो है यहाँ फॉरेस्ट लैंड है वो सारी केंद्र के अधीन आती है। अगर हमने कोई भी विकास करना है, कोई भी कुछ भी काम करना है, तो यहाँ जो है केंद्र सरकार की जो है की ओर देखना पड़ता है। और जो किसान है, किसानों के पास आज लगभग 10.7% जो है जमीन है, जो बहुत ही नाकाफी है। लगभग 10 लाख किसान परिवार होंगे। अगर एक अवलोकन किया जाए तो 2.5 से 5 बीघा के करीब जो है जमीन आती है। हमारी जो मांग है कि भाई किसानों को खेती योग्य जो है 5 बीघा जो जमीन मिलनी चाहिए। 5 बीघा का मतलब है, और किसी ने 2.5 बीघा, किसी के पास 2.5 बीघा, अगर उसने 2.5 बीघा कैप्चर कर किया 5 बीघा के, तो उसको मिला करके जो है 5 बीघा उसकी जमीन पूरी की जाए। और साथ ही साथ जो 2013 का वन अधिग्रहण कानून जो लाया गया है वो बहुत ही मतलब उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हमारे अगर यहाँ पर देखें, कई हमारे साथ जो आए हुए जिनके भूमि का अधिग्रहण किया गया है, उनकी जो है प्रॉपर डिमार्केशन नहीं की जा रही। जहाँ से इच्छा मर्जी वो सड़क बना रहे हैं, और उसका जो मड़ुआ है, जो वहाँ के स्थानीय जो सोर्सेज है, उसको ख़त्म किया जा रहा है। इन सब डिमांडों को लेकर के आज हम पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में अगर सरकार सचेत नहीं हुई, हिमाचल सरकार सचेत नहीं हुई, तो हमारे को एक उग्र रूप इसका जो है लेना पड़ेगा। और आने वाले समय में जो बजट सत्र मार्च में सरकार का होगा, उसमें मार्च 2 जो है सचिवालय किया जाएगा, और इसमें अन्य संगठनों का भी जो है मदद ली जाएगी, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजी रोटी का हमला है। अगर हम शिमला शहर की बात करें तो यहाँ पर भी जो ढारा है, क्योंकि रोजी रोटी सबने कमानी, और ये अधिकार हमारे को संविधान ने दिया है। संवैधानिक तौर पर जीने का अधिकार सबको है, अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार सबको है। अगर सरकार चाहे तो इसमें बहुत कुछ राहत मिल सकती है, पर सरकार की मंशा अभी नहीं लगती। लेकिन यही है कि भी आने वाले समय में एक और उग्र रूप इसमें जो है हमारे को आंदोलन का लेना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो मार्च 2 सचिवालय मार्च के महीने में किया जाएगा। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी अगर सरकार, क्योंकि कानून जो है वो जो है हमारे विधानसभा में और लोकसभा में बनते हैं, अगर सरकार चाहे तो हमारा पक्ष न्यायालय में रख सकती है, क्योंकि सरकार को रखना चाहिए। जनता के सरकार तो कर नहीं रही है, तो क्या आप न्यायालय जाएंगे? नहीं, हम तो आंदोलन के दबाव बनाएंगे सरकार के, क्योंकि सरकार ने कानून बनाना है, सरकार ने कानून बनाना है। सरकार चाहे हमारी पैरवी सरकार करे, क्योंकि किसान जो यहाँ पर आए इतने पैसे वाले किसान नहीं। अगर अब सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा किसी भी किसान को, छोटा जो किसान है हमारे यहाँ पर, आपको पता है 1-2-2.5 बीघे में कितनी एक फसल होती है। ज़्यादा सब्जी उत्पादक है, कुछ एक चलो सेब उत्पादक है, लेकिन वहाँ पर एक ही पेशी का 2 से 2.5 लाख रुपए देता है। तो इतना बड़े किसान यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम तो सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे कि जो सरकार ने बड़े बड़े जो यहाँ पर हमारे एडवोकेट जनरल रखे हुए वो पक्ष रखे। और रखने को भी कुछ नहीं, सिर्फ एक लाइन है, अगर वो ये लाइन भी न्यायालय में जाकर के बोल देते हैं कि भाई जो वन अधिकार कानून है उसकी प्रक्रिया जारी है, तो ये सब जो बेदखली है रुक सकती है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के प्रमुख निदेशक राजीव कुमार ने घोषणा करते हुए कहा है कि 14 फरवरी के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के सभी पर्यटन विकास निगम होटलों में विशेष ऑफर दिए जाएंगे। साथ ही होटलों में सुधार कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि पर्यटन क्षेत्र में राजस्व बढ़ाया जा सके। जैसे कि आपने कहा कि नया साल आ रहा है, तो अगर नए साल और इस साल के हम कंपैरिजन करें तो हमारा जो रेवेन्यू है वो लगभग 3.5 करोड़ जो है पिछले साल के कंपैरिजन अभी तक इंक्रीज हुआ। और उसका रीज़न ये भी है कि इस बार जो स्नोफॉल हुआ तो टूरिस्ट जो है काफ़ी मात्रा में प्रदेश में आए हैं, और उन्होंने अच्छा समय यहाँ पे व्यतीत किया, और हमारे रेवेन्यू में भी इजाफा हुआ।
रही बात वैलेंटाइन डे की, तो उसके लिए इस बार हमने स्पेशल जो है, जो कपल्स हैं, वो 14 तारीख को वैलेंटाइन डे के दिन अगर हमारे होटलों में ठहरते हैं या हम वहाँ पे खाना खाने आते हैं, तो उनको खाने पे जो है 20% की छूट मिलेगी, और रहने पे जो है, जो ऑलरेडी हमारी डिस्काउंट चला, उसके अलावा 10% और एक्स्ट्रा जो है वैलेंटाइन डे पे कपल्स को जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि कुछ होटल्स में अभी जो डिस्काउंट है लगभग 40% के आसपास भी चल रहा है, 20 से लेकर 40% तक डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर 10% और ऐड होता तो ये होगा 30 से लेकर 50% तक का, जो कि अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर्स है तो कपल्स के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और अपना अच्छा समय जो हमारे टूरिज्म के होटल्स में व्यतीत करें। टीडीसी के होटल्स में काफ़ी जो रेनोवेशन का काफ़ी प्लान है, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और माननीय चेयरमैन भी उसमें थे। तो उसमें यही उन्होंने निर्णय लिया कि इसमें जो है टूरिज्म के लिए लगभग 250 करोड़ के आसपास जो है टूरिज्म एडीबी से खर्च किया जाएगा, जो कि आपने माननीय मुख्यमंत्री की जो प्रेस नोट वहाँ से आया था माननीय कार्यालय से, तो उसके माध्यम से भी आपको इसकी जानकारी होगी। तो काफ़ी बड़े बदलाव जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा चाइल्ड पैलेस है, काफ़ी जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ पे रेवेन्यू का बहुत स्कोप है, वहाँ पे रेनोवेशन होगी। और छोटे लेवल पे जो मैंने वहाँ पे जिन होटल्स में मैंने विजिट किया है, वहाँ पे कई जगह माइनर चीज़ें हैं जो हम अपने कॉरपोरेशन के फंड से ही खर्च कर रहे हैं, जैसे कई जगह और रास्ते की प्रॉब्लम है या गीज़र की प्रॉब्लम है, छोटे छोटे 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए खर्च करके जो है हम उनको मतलब मिनिमम खर्च करके जो है सर्विसेज बढ़ाने की तरफ जो है प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लगभग 3.5 करोड़ का जो है रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा बढ़ा है, और अभी हमारा फिर से लगता है कि 25 फरवरी के बाद जो हमारा फिर से जो है पीक सीजन आएगा। थोड़ा सा ये भी एक हो सकता है कि अपनी टीम के साथ अपने डीजीएम हैं अनिल कपूर जी, हमारे एजीएम हैं मिस्टर संधू, हमारे वरुण चंबा वाले एजीएम, उनके साथ और भी हमारा स्टाफ था, तो उनके साथ एक प्रॉपर पूरी टीम के साथ वहाँ पे गए थे हम। और वहाँ जितने भी जो वहाँ ट्रैवल एजेंट्स हैं जो होटल बुकिंग में हमें हेल्प करते हैं, उनके साथ एक प्रॉपर मीटिंग की हमने, उनके साथ लंच ऑर्गेनाइज किया, काफ़ी देर उनसे डिस्कशन की, उनसे पूरी फीडबैक ली, और उस फीडबैक के हम काम करके जो है हम ये प्रयास करें कि वो हमारे साथ जुड़ें, और जो उनकी समस्याएं थी, जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे साथ एसोसिएट होने में, उसको दूर करके हमारा रेवेन्यू जो बढ़े। और डेफिनेटली इसमें बहुत जल्दी इसमें रिजल्ट आएंगे, जो कि हम जो भी इसमें हम एक्शन लेंगे वो मीडिया के साथ शेयर करेंगे। अन्य अध्यक्ष हमारे टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के, वो समय पे जो है फीडबैक लेते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं सभी डीजीएम एजीएम के साथ, उन लोगों को क्या प्रॉब्लम है फील्ड में, और उसको हम कम से कम पैसा खर्च के किस तरह से दूर कर सकते हैं। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, इसके अलावा काफ़ी डायरेक्शंस उन्होंने दी हैं, ट्रेनिंग को लेके उन्होंने डायरेक्शन दी है कि जो एजीएम डीजीएम है फील्ड यूनिट्स में स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, हाइजीन पे स्पेशल फोकस रहेगा। उनको डायरेक्शन दिया कि आप दिल्ली जाइए, गुड़गांव जाइए, वहाँ पे जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं बड़े बड़े, उनके साथ मीटिंग के लिए उनके साथ हम एग्रीमेंट करते हैं, उनको कुछ हम एक स्पेसिफिक डिस्काउंट देंगे, और हम चाहते हैं कि वो बिजनेस जो है हमारे पास आए। और इसके अलावा रेनोवेशन को लेके, जैसे आपने बताया कि रेनोवेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा उनकी डायरेक्शन है कि काफ़ी होटल हमारे कुछ पुराने हैं, 30-40 साल पुराने, और वहाँ रेनोवेशन की ज़रूरत है। तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ी चीज़ें जिसमें बड़ा खर्चा आएगा, कुछ ऐसी चीज़ें कि हम सर्विसेज इंप्रूव कर सकें। अच्छी अगर एक कस्टमर आता है वो अच्छी सर्विसेज मिलती हैं, स्माइल के साथ अगर हमारा स्टाफ उनको अटेंड करता, जिस बेड पे वो सोते हैं उसके अगर अच्छे चादरें उसकी साफ़ हैं, उसके क्विल्ट साफ़ हैं, तो एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट डालती हैं, और कस्टमर जो है वहाँ पे दोबारा आना चाहता है। तो माननीय अध्यक्ष चेयरमैन बाली जी का यही निर्देश है कि हम अच्छी से अच्छी सर्विसेज दें, और जो हमारा स्टाफ है दिन रात काम कर रहा है उसके रिजल्ट भी हमें दिख रहे हैं कि अब तक हम हाईएस्ट रेवेन्यू की तरफ जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने नशे को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हिमाचल में नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे युवाओं की मौतें हो रही है। इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। इस मुद्दे पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। ये बहुत गंभीर मामला है। हिमाचल प्रदेश में काफ़ी अरसे से जो है नशा बढ़ रहा है। आज तो जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ जो है नशा पहुँच चुका है। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मैं विधानसभा में संकल्प पत्र लेके आया था, जिसका समर्थन सभी विधायकों ने किया। हमारी ये मांग थी कि कानून सख्त बनने चाहिए ताकि हम नशे पे लगाम लगा सकें।
और हालांकि आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से और ख़ासकर जब से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही। लगातार जो इस कारोबार में संलिप्त है पकड़े जा रहे हैं और अब तो ये स्थिति हो गई है कि जेलों में भी जगह कम पड़ रही है। ये बहुत गंभीर मामला है। मैंने विधानसभा में भी ये बात कही थी कि जहां से ये नशा आ रहा है, जहां ये बन रहा है चिट्टा, वहां कार्रवाई करने की जरूरत है। अब चिट्टा हिमाचल में तो बन नहीं रहा, कहां से आ रहा है? हमारी जो केंद्र एजेंसी हैं उन्हें भी देखना चाहिए। ज्यादातर हमारी सूचना के मुताबिक या तो बॉर्डर क्रॉस करके ये चिट्टा भारत में लाया जा रहा है या दिल्ली हरियाणा के रास्ते आ रहा है। मैंने तो विधानसभा में भी ये बात कही थी ऑन रिकॉर्ड कि दिल्ली में तो केंद्र सरकार है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? और मुझे लगता है कि समय आ गया है कि जहां भी ये चिट्टा बन रहा है वहां जो है सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो पकड़े जाने चाहिए। और यहाँ ये भी सूचना है कि ज्यादातर विदेशी मूल के जो लोग हैं, छात्र हैं, वो दिल्ली में जो है चिट्टा बनाते हैं। हमारी तो ये भी मांग है कि वो लोग भी पकड़े जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पकड़ना अल्टरनेट नहीं है, उनको जेलों में रखने के बजाय भारतवर्ष से डिपोर्ट करने की जरूरत है, जिस भी देश के, ताकि एक सख्त संदेश जो है विश्व में जाए। हालांकि काफी जो बड़े तस्कर हैं उन पे पुलिस ने हाथ भी डाला है, संपत्ति भी जब्त की है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस कारोबार में कोई भी जो स्लिप्त है या मदद करता है, जो भी ब्लैक शिप्स है, उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि ब्लैक शिप्स हर जगह पे, और कोई भी अगर राजनेता है या कोई पुलिसकर्मी या कोई भी है, समाज के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी व्यवसाय से व्यक्ति आता है जो इस कारोबार में संलिप्त है, उन लोगों के खिलाफ जो है निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई करने की जो है जरूरत है। और हालांकि मैं पुलिस की तारीफ भी करना चाहूंगा। पिछले 2 वर्षों में बहुत सारे लोग पकड़े गए, लेकिन ये नाकाफी है। आज मैं बयान पढ़ रहा था, जो हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री जयराम जी, जो पूर्व में हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी चिंता जाहिर की और उन्होंने भी आरोप लगाया। तो यहां मैं ये बात कहना चाहूंगा कि नशे का जो भी ये कारोबार है, जो भी ये नेटवर्क बना है, ये एक दिन में नहीं बना है, ये महीनों में नहीं बना है, ये पिछले 2 साल में नहीं बना है, ये उनके समय में भी जो है चल रहा था। लेकिन उस वक्त कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत थी, जो हुई नहीं। अगर उस वक्त कड़ी कार्रवाई होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती, क्योंकि उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये नहीं कहता कि वो इसके प्रति गंभीर नहीं थे, लेकिन जमीन पे कोई एक्शन नहीं दिखा। आज जब लोग पकड़े जा रहे हैं, सरकार एक्शन में, पुलिस एक्शन में, युवाओं में बढ़ता हुआ नशा, क्योंकि इसके साथ अपराध जुड़े हैं। आज जिस तरह से डकैतियां हो रही हैं, चोरी हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं
नशे का आफ्टर इफेक्ट, इसे भी रोकने की जो है ज़रूरत है। और आज तमाम जो राजनीतिक दल हैं, हम नशे के बारे नशे को लेकर राजनीति ना करें, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ना करें। आज सभी लोगों को, चाहे वो राजनेता हो, समाज के हर वर्ग के लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि हमें मिलजुल कर प्रयास करना, एक माहौल बनाना है। खाली पुलिस का काम भी नहीं है, हमारी जो पंचायतें हैं, हमारे जो महिला मंडल है, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाने की ज़रूरत है। एक जागरूकता अभियान को बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि हम इस नशे के कारोबार पे लगाम लगा सकें।